वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहां पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं 2000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अभी तक 71 वीडियोस इसके आ चुके हैं। आज ये 72nd वीडियो है। इस वीडियो को भी आप कंप्लीट देखिएगा जैसे आप प्रीवियस वीडियोस देखते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं उनका आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर इतना आप यकीन रखिए कि 14 मई को जो आपका पेपर है उसमें जो करंट अफेयर आने वाला है वो सारा करंट अफेयर आपको इन 2000 क्वेश्चंस के अंदर से ही देखने को मिल जाएगा। सो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बोला टिनुबा ये जो हैं बने हैं। अब ये बोला टिनुबा ये जो है कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया है, कंबोडिया या फिर युगांडा। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि नाइजीरिया के ये राष्ट्रपति बने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस 2023 ये किस दिन मनाया गया। अब ये 26 फरवरी, 20 फरवरी, 3 मार्च या फिर 1 मार्च। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस 2023। चलिए आगे चलते हैं। अगले यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2020 के सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। Which player has recently won the best FIFA Men's Player of the Year 2022 award? अब ये लियोनल मेसी हैं या फिर ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं या फिर ये लूका मैड्रिक हैं या फिर ये आपके इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि लियोनल मेसी। इनको मिला है फीफा मेंस प्लेयर, बेस्ट मेंस प्लेयर 2022 का अवार्ड। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया कि भारत का पहला मरीना का निर्माण जो है वो किस राज्य में किया जाएगा। अब ये उड़ीसा है, केरला है, कर्नाटका या फिर ये है आपका महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? कर्नाटका में इंडिया के पहले मरीना का जो निर्माण है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस यानी कि ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये किस दिन मनाया जाता है। अब ये आपको डे बताना है यहाँ पर कौन सा है, तो वो है आपका 1 मार्च। 1 मार्च को ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारत में 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार किस दिन मनाया गया था। प्रोटीन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 27 फरवरी ऑन विच डे नहीं होगा ये, दिस शुड बी ईयर। ठीक है, कौन से ईयर की बात हो रही है? इट वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये 2014 है, 15 है, 17 है या फिर ये है 20। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? 2020 में पहली बार इसको मनाया गया था, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर सर्गियो रामोस इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। अब ये इटली के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, स्पेन के हैं या फिर ये जर्मनी के हैं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि स्पेन के ये खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है? सर्गियो रामोस। अब इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से बाहर हो गए, ये इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सोयूज स्पेस क्राफ्ट टू ब्रिंग बैक द स्ट्रेंडेड क्रू ऑन ISS, यानी कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने ISS पर फंसे चालक दल को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। अब ये जाक्सा है, रॉसकॉस्मॉस है, नासा है या फिर ये इसरो है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि रॉसकॉस्मॉस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच कंट्री हैज़ लॉन्च द जोंगशिंग 26 सैटेलाइट इन फरवरी 2023। अब ये सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आपको यहाँ पर ये बताना है। अब ये चीन है या फिर ये भारत है या ऑस्ट्रेलिया है या फिर जापान। तो भैया इसका आंसर मतलब क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि या तो ये चाइना हो सकता है या फिर ये जापान हो सकता है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि चाइना है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है वेयर वॉज द 17th चाइना जापान सिक्योरिटी डायलॉग टू बी हेल्ड इन फरवरी 2023। फरवरी 2023 में चीन जापान 17वां सुरक्षा संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया। अब ये बीजिंग है, दुबई है, टोक्यो या फिर सिंगापुर। तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि टोक्यो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आर एम जीरो हार्म थीम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 किस दिन मनाया गया। ऑन विच डे द नेशनल सेफ्टी डे 2023 वॉज ऑब्जर्व्ड विद द थीम आर एम जीरो हार्म। अब ये कौन से दिन मनाया गया ये आपको बताना है। ये 1 मार्च है, 3 मार्च है, 4 मार्च या फिर ये 7 मार्च। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 4 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में माइंड द जेंडर गैप नामक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड माइंड द जेंडर गैप। अब ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है या फिर ये CFA इंस्टीट्यूट है या फिर ओपन AI या फिर फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा यानी कि CFA इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि विच कंपनी हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द CBIP अवार्ड 2022 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पावर जनरेशन। हाल ही में किस कंपनी को विद्युत उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए CBIP पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब ये NTPC लिमिटेड है, ये NHPC है, लार्सन एंड ट्यूब्रो है या फिर ये आपका पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा आपका NTPC लिमिटेड, इसको सम्मानित करा गया है इस अवार्ड से CBIP अवार्ड 2022। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन नामक रिपोर्ट जो है वो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन। अब ये आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, बोथ ऑफ द एबव है या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी यानी कि बोथ ऑफ द एबव। सो यहाँ पर इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल्ड इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन विच स्टेट्स हैव मेड द मोस्ट प्रोग्रेस इन ट्रांजिशनिंग टू क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन नामक रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों ने स्वच्छ बिजली में परिवर्तन में सबसे अधिक प्रगति की है। अब ये गोवा है और उत्तर प्रदेश है, पंजाब राजस्थान है, मध्य प्रदेश पंजाब है या फिर ये आपका कर्नाटक गुजरात है। तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा यानी कि कर्नाटक और गुजरात। इसके बाद आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ग्रीवियंस अपील कमेटी। हाल ही में किस मंत्रालय ने फेसलेस विवाद समाधान तंत्र शिकायत अपील समिति का शुभारंभ किया है। अब ये आपका गृह मंत्रालय है या फिर ये विदेश मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय है या फिर ये ऊर्जा मंत्रालय। तो सही आंसर क्या आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड इंडो पैसिफिक टेक एनवॉय। हाल ही में किस देश ने इंडो पैसिफिक टेक दूत की घोषणा की है। अब ये चाइना है, UK है, इराक है या फिर ये रशिया है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका UK यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि 1 से 2 मार्च 2023 को भारत की अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई।
वेयर वॉज द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया ऑन 1 to 2 मार्च 2023? अब ये नई दिल्ली में हुई, हैदराबाद में हुई, या फिर ये पुणे या फिर कोलकाता? तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि न्यू दिल्ली में ये आयोजित की गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में किस राज्य के हाईवे पर विश्व का पहला बांस का क्रैश बैरियर लगाया गया है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट बॉम्बू क्रैश बैरियर हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन द हाईवे ऑफ विच स्टेट रिसेंटली? अब ये महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, पंजाब है, या फिर ये आपका मध्य प्रदेश? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि महाराष्ट्र में इसको इंस्टॉल किया गया है। इसके बाद आज के इस लास्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के शिवगंगा जिले में केझाड़ी में एक नए विश्व स्तरीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? रिसेंटली अ न्यू वर्ल्ड क्लास म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड एट केझाड़ी इन शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? अब ये तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, असम है, या फिर ये तेलंगाना है? तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा यानी कि तमिलनाडु। सो दोस्तों, इसी के साथ ये इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिसलेनियस जो हमारा पापा पीडीएफ है उसको आप लोग ज़रूर कवर अप करें मेरे साथ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 क्वेश्चंस वहाँ से आपको एटलीस्ट मिलेंगे। और ये जो आप पूरा सीरीज़ देख रहे हैं करंट अफेयर्स का, जहाँ पर हम 2000 क्वेश्चंस कवर अप करवा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए तकरीबन 25 के आसपास क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। यूपीपीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ। सो इन दोनों चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करें। इसके साथ जो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर चल रहा है वो भी आप ज़रूर करिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ते रहिए। बाय बाय।